हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एएस लर्नेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 10 की मैथ के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 3.4, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, प्रतिस्थापन विधि बता दी इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर मैं विलोपन विधि बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से इसे कर लेंगे, ठीक है। और बोलता है कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन दे रखी है समीकरण, x धन वाई बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 4। देखिए, विलोपन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन में तो हम क्या करते हैं, एक चर पद को दूसरी ओर ले जाते थे, फिर वही मान हम रखते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। विलोपन में क्या करते थे, हम एक को क्या करते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक है। एक चर पद को हम बराबर करेंगे, अगर बराबर होगा तो डायरेक्ट हम विलोपन विधि लगा देंगे, और अगर बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे पहले समीकरण और उसके बाद उसको हटा देंगे, चाहे जोड़ के हटे चाहे घटा के हटे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण x धन y बराबर कितना दे रखा है, 5, समीकरण 1, 2x ऋण 3y बराबर 4। देखिए यहाँ पर 2x और 3y है और ऊपर x और y है। तो देखिए यहाँ पर इसको भी चाहे हम 2x बनाएं या इसको 3y बनाएं, ठीक है। अगर हमने y को हटाना है तो इसको हम 3y बनाएंगे, और अगर हमने x को हटाना है तो इसको हम 2y बनाएंगे, ठीक है। तो वही हमारी क्या कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है, ठीक है। तो विलोपन विधि से समीकरण एक में क्या कर देंगे हम, 2 की गुणा, हम x को बराबर करते हैं तो बराबर करने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी। 2 की गुणा करेंगे तो देखिए 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 2 की गुणा करते हैं, 2 की गुणा समीकरण में कर रहे हैं तो पूरी समीकरण में होगी 2 की गुणा, ठीक है ना। 2 की गुणा देखिए x के साथ भी होगी, y के साथ भी होगी और 5 के साथ भी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 2x धन 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2x तो ऊपर वाली समीकरण में भी है, और जो हमारी समीकरण अब आई समीकरण 3 इसमें भी है। तो हम समीकरण 2 व 3 से ले लेंगे। क्या करेंगे, देखिए 2x ऋण 3y बराबर 4, 2x धन 2y बराबर 10। देखिए अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम घटाते हैं, ठीक है, और चिन्ह अलग अलग होंगे तो जोड़ते हैं, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाली समीकरण लिखी होती है हमने उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये धन का था तो ऋण का हो जाएगा, ये भी धन का था ऋण का हो जाएगा, और ये भी धन का था तो ऋण का हो जाएगा। तो देखिए 2x में से हम 2x से घटाएंगे, 0 आ जाएगा। ये ऋण और ऋण है दोनों तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो ऋण 5y, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6, चिन्ह में से बड़ी संख्या का ऋण 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5y बराबर 6, ठीक है। तो y बराबर आ गया हमारा 6/5, क्योंकि 5 यहाँ गुणा में दूसरी ओर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 में ही रखना जरूरी नहीं है, हम 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन मान हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें सबसे सरल पड़ेगा हम वहाँ पर रख लेंगे। तो x धन y बराबर 5 हमारी सबसे सही है। तो x धन y बराबर 5, तो यहाँ पर मान रख दिया हमने y का 6/5, ठीक है। तो फिर हम इस मान को हम दूसरी ओर ले जाते हैं, सरल करने के लिए हल करेंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए धन का 6/5 है, दूसरी ओर जाके ऋण का 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे लॉस ऑफ, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 की गुणा किससे हो जाएगी 5, 5 बचा कितना हो जाएगा 25, और 5 का भाग 5 में एक बार, 1 की गुणा 6 से होगी, 6 कम 6। तो ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस 6/5, ठीक है। 25 में 6 घटेगा कितना आ जाएगा 21/5। तो x का मान आ गया हमारा 21/5 और y का मान कितना आ गया 6/5। यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। देखिए पहले का दूसरा समीकरण 3x धन 4y बराबर कितना है 10, ठीक है, समीकरण 1। दूसरी समीकरण देखिए 2x ऋण 2y बराबर 2। देखिए अब यहाँ पर मैंने देखिए समीकरण 2 में गुणा करी है 2 की, ठीक है। क्यों नहीं, समीकरण 1 में मैंने क्यों नहीं करी, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हम 2 में अगर गुणा करते हैं तो हमें 4 मिल जाता है, ठीक है। या तो समीकरण 1 में 2 का भाग दो, या फिर अगर x को बराबर करना है तो समीकरण 1 और 2 दोनों लेनी पड़ेगी। समीकरण 1 में 2 की गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 की करेंगे, तब जाके 6 बनेगा और x वाला हमारा हटेगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमें 4 ऊपर 4 मिल रखा है और नीचे भी हमारी जो समीकरण 2 है वहाँ पर 2 है, तो 2 में हम 2 की गुणा करते हैं तो 4 आ जाएगा, इसलिए मैंने समीकरण 2 में क्या कर दी, 2 की गुणा कर दी, ठीक है। तो देखिए 2x ऋण 2y बराबर 2 है, गुणा 2 की जब गुणा करेंगे तीनों से होगी, तो 4x ऋण 4y बराबर कितना आ गया 4, समीकरण 3।
अब देखिए मैंने यहाँ पर समीकरण 2 में कर दी थी गुणा, तो हम समीकरण 2 को नहीं लेंगे, समीकरण 1 और 3 को लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 क्या हमारी देखिए 3x धन 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है 4x ऋण 4y बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए जो समान पद हो रखे हैं हमारे 4y और 4y, एक धन का है और दूसरा ऋण का है। ठीक है, तो चिन्ह देखिए दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे में इस कंडीशन में क्या होता है, हमने चिन्ह नहीं बदलने पड़ते हैं। अगर चिन्ह अगर ये भी धन का ये भी धन का होता तो हम बदलते, और ये ऋण का ये ऋण का तो भी हम बदलते। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों धन और ऋण है, तो हम यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो समीकरण जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4y से 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4x और 3x जुड़ जाएंगे, कितना 4 3 7x, और 10 में 4 जुड़ेगा 14। ठीक है, तो यहाँ 7 गुणा में दूसरी ओर जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14/7। 7 से हम 14 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो x का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में भी रख सकते हो तो भी निकल जाएगा, 2 में भी रखोगे तो भी निकल जाएगा, और 3 में भी रखोगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं 2x ऋण 2y बराबर कितना है 4। तो देखिए 2 गुणा 2, x का मान 2 है, 2 दूनी कितना 4 ऋण 2y बराबर 2। हम 4 का पक्षांतरण करेंगे, दूसरी ओर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखिए ऋण 2y बराबर 2 ऋण 4। ठीक है, तो ऋण 2y बराबर कितना आ जाएगा, 4 में 2 घटेगा 2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो ऋण 2, ऋण से ऋण कट जाएगा, 2y बराबर 2 आ गया। तो देखिए तो यहाँ पर 2 गुणा में है तो चले जाएगा बट्टे में, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 1। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 1, तो x बराबर आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 1। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए पहले का तीसरा समीकरण दे रखी है हमें 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, 4 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे, तो 3x ऋण 5y ऋण का 4 है, दूसरी ओर जाके धन का 4 हो जाएगा, बराबर 4, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरी समीकरण दे रखी है हमें 9x धन 2y धन 9x बराबर 2y धन 7। ठीक है, तो इसको भी हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2y को हम x के साथ लाएंगे, तो 9x धन का 2y इधर आएगा, ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x ऋण 2y बराबर कितना हो जाएगा 7, समीकरण 2। ठीक है, इनको भी मान सकते हो समीकरण, और इनको नहीं भी मानोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण 1 में 3 की गुणा कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्यों करी हमने, ताकि यहाँ 9 है, ऊपर भी 9 आ जाए। देखिए यहाँ पर y वाला तो हो नहीं रहा, यहाँ 2 है, तो हमें x वाले को ही करना पड़ेगा। अगर y वाले को करना पड़ेगा तो हमने क्या करना पड़ेगा, 2 में 5 ही करना पड़ेगा, और समीकरण 2 में 5 की गुणा और समीकरण 1 में 2 की, तब जाके y वाला बराबर होगा। दोनों में करना है यहाँ, लेकिन एक ही से हमारा एक ही में गुणा करके हो जा रहा है, काम बन जा रहा है, तो हम समीकरण 1 ही में करें। तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 2 में 3 की गुणा कर दी, 1 में 3 की। ठीक है, तो देखिए 3 की गुणा 3 से 9x, 3 की गुणा 5 से ऋण 15y बराबर 4 थी, यहाँ 12, समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, तो 2 क्या थी हमारी, देखिए 9x ऋण 2y बराबर 7, 9x ऋण 2y बराबर 7, समीकरण 2। और समीकरण 3 क्या आई थी, 9x ऋण 15y बराबर 12। ठीक है, अब देखिए 9x धन का यहाँ भी है, 9x धन का यहाँ भी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम घटाने पर। ठीक है, घटाने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, जो धन का है वो ऋण का हो जाएगा, जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9x धन का और 9x ऋण का क्या होगा, कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2y ऋण का 15y धन का, तो 15 में से 2 घट गया, 13 आ गया, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 15 का है धन चिन्ह, तो धन 13y। ठीक है, ऋण 12 में से हम 7 घटाएंगे, 5 आ गया ऋण का। ठीक है, तो 13 यहाँ y के साथ गुणा में दूसरी ओर जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो y बराबर आ गया ऋण 5/13। y का मान रख दें हम समीकरण 1 में। ठीक है, आप अगर इसको समीकरण माना होता है यहाँ पर भी रख सकते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर किसी में भी रख सकते हो। समीकरण 1 हमने 3x ऋण 5y बराबर 4, समीकरण 1 में मान रख देते हैं y का 3x ऋण 5 गुणा ऋण 5/13, क्योंकि y का मान ऋण 5/13 आया है, तो ऋण ऋण गुणा ऋण धन। ठीक है, ऋण की गुणा ऋण से होती तो कितना आता है, धन आ जाता है, 5 गुणा 5 25/13। ये हो गया 3x धन 25/13 बराबर 4। तो देखिए हम 25/13 को हम दूसरी ओर ले जाते हैं बराबर की। ठीक है, पक्षांतरण कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए 25/13 धन का दूसरी ओर जाएगा, आएगा हो जाएगा ऋण 25/13। 3x बराबर हो गया 4 ऋण 25/13 बट्टे 1 करके हमने यहाँ पर लॉसो ले लिया, ये 0 नहीं है, ये 1 है। ठीक है ना, तो लॉसो लेने पर लॉसो कितना आएगा दोनों का, 13, क्योंकि 1 का भाग 13 में भी जाता है, 13 का भाग 13 में भी जाता है। 1 का भाग 13 में 13 बार, 13 की गुणा हम किसे कर देंगे, 4 से, 13 गुणा 4,
ऋण 13 का भाग 13 में एक बार, एक की गुणा किससे हो जाएगी 25 से, 13 चक्को 52 ऋण 25/13। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए 52 ऋण 25/13 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 52 में से 25 को घटा देंगे, ठीक है, और जितना आएगा वो लिख लेंगे। देखिए 52 में से जब 25 को घटाया कितना आ गया हमारा 27, ठीक है। तो ये 27/13, 3 यहाँ एक्स के साथ गुणा में है, ये दूसरी ओर आएगा तो बट्टे में जाएगा 13 के साथ। 13 से हमारा 27 कट जाता है कितने बार, 9 बार, तो एक्स बराबर आ गया 9/13, ठीक है। तो एक्स का मान आ गया हमारा 9/13 और वाई का मान कितना आ गया ऋण 5/13। यही क्या होगा, इन दोनों का आंसर होगा। देखिए चलते हैं पहले के चौथे में। पहली समीकरण दे रखी है, देखिए हमें x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1, और दूसरी समीकरण दे रखी है x ऋण y/3 बराबर 3। तो देखिए पहले हम इन्हें सरल समीकरण के रूप में लाएंगे, ठीक है। सरल समीकरण के रूप में लाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए दोनों का लॉसो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। तो देखिए इस समीकरण में हमारा एलसीएम 6 आ गया, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 की गुणा x से हो जाएगा 3x, ठीक हो गया। ऐसे ही 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 की गुणा से 2y से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर ऋण 1। तो 3x धन 4y/6 बराबर ऋण 1। अब यहाँ पर हम बज्र गुणा कर देंगे, 6 चले जाएगा ऋण 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3x धन 4y बराबर ऋण 1 गुणा 6, 3x धन 4y बराबर ऋण 6, समीकरण 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से समीकरण 2 जो हमें दे रखी है x ऋण y/3 बराबर 3 में भी हम लॉसो लेंगे। तो लॉसो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा लॉसो, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 की गुणा हो जाएगी x से, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 की गुणा हो जाएगी y से, तो ये हो जाएगा 3x ऋण y/3 बराबर 3। वज्र गुणा करेंगे यहाँ पर भी हम, 3 की गुणा 3 से हो जाएगी, 1 की गुणा 3x ऋण y से हो जाएगी, 3x ऋण y बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणा 3, 3x ऋण y बराबर 3, समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर अब समीकरण 1 और 2 में हमारा x वाला पद समान है, तो यहाँ पर हमें किसी को भी बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से ले लेंगे। तो 3x धन 4y बराबर ऋण 6, 3x ऋण y बराबर 9। अब दोनों धन है तो यहाँ पर घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ऋण धन ऋण, तो ये कट जाएंगे 3x धन का और 3x ऋण का, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4y धन का और 1y भी धन का, तो 5y बराबर कितना हो गया ऋण 15, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया ऋण 15/5, तो y बराबर कितना आ गया ऋण 3, ठीक है। तो y का मान आ गया हमारा ऋण 3। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारी देखिए 3x ऋण y बराबर 9, 3x ऋण y बराबर 9, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए ऋण y था और जो y का मान आया था वो भी हमारा ऋण 3 आया था, ठीक है। तो ऋण गुणा ऋण 3, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा धन 3, 3x धन 3 बराबर 3। देखिए 3 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, 9 के साथ ले जाएंगे तो ऋण का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर 9 ऋण 3, 3x बराबर कितना हो गया, 9 में से 3 घटेगा 6। अब 3 यहाँ x के साथ का में गुणा में, दूसरी ओर जाएगा बट्टे में जाएगा, तो 6/3। तो 3 का जब हम भाग देंगे इसमें तो कितने बार जाएगा, 6 में 2 बार, ठीक है। तो 3 दूनी कितना होता है 6। तो x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया हमारा 3, ऋण 3। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न बोलता है, देखिए इसमें यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि जो हमारी भिन्न बन जाती है वो 1 बन जाती है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ देते हैं, फिर अंश में हमने कुछ नहीं जोड़ा, केवल हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ता है हमें, उसके बाद जाके एक बार समझ में नहीं आए, 2 बार नहीं आए तो पढ़ते जाओ, तब जाके जब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आया प्रश्न तब तक आप पढ़ते जाना पड़ता है इन्हें, ठीक है। अगर प्रश्न समझ में आ गया कह क्या रहा है तो हम आसानी से इनको बना सकते हैं। देखिए क्या बोलता है कि भिन्न पूछिए हमसे, तो भिन्न में हमारा अंश और हर होता है, तो मान लेते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक हो गया। तो भिन्न कितनी हो जाएगी x/y। पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए अंश में 1 जोड़ने पर तथा हर में से 1 घटाने पर। तो देखिए अंश कितना हमारे पास x में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x धन 1, हर में से 1 घटाने पर हर कितना हमारे पास y में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा y ऋण 1, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाती है, बोलता है 1 में बदल जाती है,
तो देखिए x धन 1 बट्टे y ऋण 1 बराबर 1, ठीक है। बट्टे करके वज्रगुणा करेंगे यहाँ से हम, ठीक है। वज्रगुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 की गुणा x धन 1 से हो जाएगी और यहाँ 1 की गुणा y ऋण 1 से हो जाएगी, ठीक है। तो x धन 1 बराबर y ऋण 1, ठीक हो गया। तो इसके बाद देखिए चर पदों को हम एक तरफ ले जाते हैं, यानी कि y को हम इस तरफ ले आएंगे और 1 को इस तरफ ले आएंगे। धन का 1 है, इधर आके ऋण का 1 हो जाएगा, y यहाँ धन का है, दूसरी ओर आके ऋण का हो जाएगा। x ऋण y बराबर ऋण 1 ऋण 1, ठीक है। दोनों में ऋण चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, काय का ऋण का 2, तो x ऋण y बराबर ऋण 2 समीकरण 1। उसके बाद दूसरी शर्त में क्या बोलता है, देखिए केवल हर में कितना जोड़ना है, हमने 1 जोड़ना है, ठीक है। तो हर हमारे पास क्या है, y है, तो y में क्या कर देते हैं हम 1 जोड़ देते हैं, तो y धन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है, भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो x, क्योंकि अंश में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, x रहेगा बट्टे y धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर भी फिर वज्रगुणा करेंगे हम, वज्रगुणा करने पर कितना आ जाएगा, देखिए 2 की गुणा x से हो जाएगी और 1 की गुणा किससे हो जाएगी, y धन 1 से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y धन 1, ठीक है। इसके बाद देखिए हम चरपद का पक्षांतरण कर देते हैं, यानी कि y को दूसरी ओर ले जाते हैं, 2x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या आ गई हमारी समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर हमने विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पर देखिए y है, यहाँ भी y है, तो हमें यहाँ पर किसी भी समीकरण में गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी संख्या से। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से x ऋण y बराबर ऋण 2 हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है हमारी 2x ऋण y बराबर 1, ठीक है। तो x वाला पद हमारे पास बराबर नहीं है, y वाला पद बराबर है, ठीक है। अगर x वाला पद बराबर करना होगा तो हमें समीकरण 1 में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हमारे पास बराबर पहले से है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चिन्ह y के दोनों में क्या है, ऋण है, तो ऋण ऋण तो जुड़ जाएंगे, इसलिए हमें इसे हटाना है। तो हटाने के लिए हमने घटाने पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर घटाने पर होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, धन का ऋण हो जाएगा नीचे वालों का, ये ऋण का धन हो जाएगा, ये भी धन का है तो ऋण हो जाएगा। तो y से y कट जाएगा, 2x ऋण का और 1x धन का, तो कितना बच जाएगा, 1x बच जाएगा ऋण का, वो भी चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का जोड़ने घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण का 2 है और ऋण का 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण का 3, तो x बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x ऋण y बराबर ऋण 2, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ऋण 3 ऋण y बराबर ऋण 2, ठीक है। x का मान हमारा 3 था, तो 3 का हम पक्षांतरण कर देते हैं दूसरी ओर, तो ये धन का 3 है, दूसरी ओर जाके ऋण का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण यहाँ बचेगा ऋण y बराबर ऋण 2 ऋण 3, तो दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है, तो ऋण 5, ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 5। तो देखिए भिन्न हमारे पास क्या आ गई, x बट्टे y बराबर 5/3, ठीक है। यहाँ पर हम जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहली समीकरण ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा। तो देखिए हमने क्या बोला, अंश में 1 जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, 4, हर में से 1 घटाने पर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारी जांच भी हो जाएगी, साथ साथ में दूसरे जो हमारी कंडीशन है उसमें भी रख सकते हो, केवल हर में 1 जोड़ने पर, यानी कि हर कितना है, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3/6, 3 का भाग 6 में कितने बार जाता है, 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच हाथों हाथ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका दूसरा प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। इसमें हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक हो गया। अब देख ले 5 वर्ष पूर्व, मैं बोलता हूँ अगर मैं आज 20 साल का हूँ तो 5 वर्ष पहले कितने का होता हूँ, 15 का, क्या किया हमने, घटा दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है पहले की, तो हम क्या कर देंगे, नूरी की वर्तमान आयु से 5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, x - 5, ठीक है। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y - 5 वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो दोनों की आयु को बराबर लिखना, और जहाँ 3 गुना बोल रहा है जिसकी आयु के, वहीं हमने 3 की गुणा कर देनी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने निकाली, अभी कितनी आई, x ऋण 5। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु कितनी आई थी, y ऋण 5 की 3 गुनी, यानी गुणा 3, ठीक है। x ऋण 5 बराबर 3 की गुणा y से भी होगी, 3 की गुणा 5 से भी होगी,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y ऋण 15। पक्षांतरण कर देंगे, चर पद को एक तरफ ले चलते हैं, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण 1। ऐसे ही हम दूसरी शर्त से हम दूसरी कंडीशन से निकाल लेंगे हम समीकरण। देखिए इसके में बोलता है प्रश्न में 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। आज अगर x है तो मैं बोलता हूँ आज मेरी आयु 20 साल है, तो 10 साल बाद कितने का हूँ मैं 30 का हूँ, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पर भी कर देना है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी है x धन 10 वर्ष। ऐसे ही 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y धन 10 वर्ष। प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, देखो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है, ठीक है। तो देखिए 2 गुनी किसकी आयु है, सोनू की आयु की है, तो हम सोनू की आयु में कितनी गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 की गुणा y से भी हो जाएगी 2y, और 2 की गुणा 10 से भी हो जाएगी 10 दूनी 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा x धन 10 बराबर 2y धन 20। अब यहाँ से हम 2y का पक्षांतरण कर देते हैं और 10 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 20, प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा, कितना आ जाएगा 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 में हमने कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x यहाँ भी है x यहाँ भी है, ठीक है। इसलिए हमने समीकरण में किसी संख्या की गुणा करने की जरूरत नहीं है। विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से x माइनस 3y बराबर कितना ऋण 10 और x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। अब क्योंकि देखो दोनों x धन के हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने पर क्या हो, नीचे वाले समीकरण के हमारे क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x वाला कट जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो क्या बच जाएगा हमारा माइनस का y, ठीक हो गया। माइनस का y बचेगा और यहाँ माइनस माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 20। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 20, ठीक है। y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी हमारी, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ठीक है। x ऋण 3y बराबर ऋण 10, तो यहाँ पर हम y का मान रख देते हैं 20। तो x ऋण 3 गुणा 20 बराबर ऋण 10, तो x 20 कितना होता है 60, x माइनस 60 बराबर -10, ठीक है। हम -60 का पक्षांतरण कर देंगे दूसरी ओर, तो -60 दूसरी ओर जाएगा, आएगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 10 घट जाएगा, तो x बराबर 50, ठीक है। तो देखो नूरी की वर्तमान आयु आ गई हमारी 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है करके, ठीक है। नूरी और सोनू बराबर थे कब, 5 वर्ष से पूर्व। देखिए तब थे, बराबर तो नहीं थे, लेकिन जब हम सोनू की आयु में 3 की गुणा करते थे तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाता। तो देखिए नूरी की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष से पूर्व, आज 50 है तो 5 वर्ष से पूर्व 45 का हो जाएगा। नूरी आज 20, सोनू आज 20 है तो 5 वर्ष से पूर्व कितने का हो जाएगा, 15 का, ठीक है। 15 में अगर हम 3 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, साथ में जांच भी होगी। देखिए दूसरे का तीसरा प्रश्न, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 1 है, सॉरी 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है, संख्या हमारी 2 अंकों की है, तो उसमें हमारा क्या होगा, एक इकाई होगा और एक दहाई होगा, ठीक हो गया। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x, ठीक है, और दहाई का अंक बराबर कितना y, ठीक हो गया। संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 10y धन x, क्योंकि देखिए 10y धन x क्यों हुआ, इकाई में हमारा 1 होता है, तो देखिए 1 आ गया, और दहाई यानी कि 10 होता है, इसलिए 10 की गुणा हमारी हमेशा दहाई के साथ होती है। अगर 3 अंकों की होती तो x धन 10y और इधर 100 होता है, क्योंकि सैकड़ा होता है, ठीक है, 100 होता है तीसरे नंबर में, तो वो 100 की गुणा होती, चाहे हम z मानते या कुछ और मानते, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारी संख्या 10y धन x। तो पहली संख्या पर, सॉरी पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा हो, संख्या के अंकों का योग 9 है। ये देखिए एक संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है हमारी y है, तो x धन y बराबर क्या होगा 9। जैसे मैं बोलता हूँ संख्या हमारे पास कितनी है, 11 है, तो 11 में एक तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, दूसरा भी 1 हो गया, तो उनके अंकों का योग कितना हो गया 2। तो वैसे ही वहाँ पर क्या हो गया, 1 और 1 को जोड़ा हमने 2 आ गया, वैसे ही यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोलता है, देखो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी कि x की जगह हमने y कर देना, y की जगह x कर देना है। तो देखिए संख्या हमारी क्या हो जाएगी,
तो 10 हमारा तो दाई रहेगा, वहाँ पर 10 से तो हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन जो दाई के स्थान पर अंक है वो हमारा इधर जा सकता है और वो इधर। ठीक है, एक्स हमारा दाई के साथ आ गया और वाई हमारा किसके साथ आ गया, इकाई के अंक। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 10x धन वाई। ठीक हो गया। प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, देखो इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, ये वाली संख्या, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इसमें हम 9 की गुणा कर देंगे, बराबर है अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये वाली संख्या इसके 2 गुने के बराबर है, यानी कि इसमें हम कितनी गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे। तो देखिए 9 की गुणा हम 10y से कर देंगे तो 10 नम 90, और 9 की गुणा x से कर देंगे 9x से। ऐसे ही 2 की गुणा हमारी 10x से होगी, 10 दूनी 20x, और ऐसे ही 2 की गुणा y से होगी धन 2y। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम पक्षांतरण कर देते हैं, 20x धन 2y है, इसको हम दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये धन का 90y हो गया, ऋण का 90y हो गया। ठीक है, ये धन का 9x हो गया तो ये ऋण का 9x हो गया, इस साइड लागे। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए 20x में से हमारा कितना कट जाएगा, 9x से कट जाएगा तो 11x आ गया, और यहाँ से 90y में से हमारा 2y को घटा देंगे तो कितना आ गया, 88y आ गया। ठीक है, अब देखिए 11 के पाड़े में हमारा कितना आता है, 11 भी आता है और 88 भी आता है, इसलिए हमने 11 कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो x से ऋण 11 अट्ठे 88, तो 8y बराबर 0। तो यहाँ देखिए पूरे के साथ काई में गुणा में, दूसरी ओर जाएगा तो काई में चला जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा वो। किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं तो कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x से ऋण 8y बराबर 0 समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब विलोपन विधि से देखिए, समीकरण 1 में x है और समीकरण 2 में भी x है, तो हमें यहाँ पर किसी भी पद को बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो समीकरण 1 व 2 से ले लेंगे, हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है हमारी x धन 9y बराबर 9 और x ऋण 8y बराबर 0। चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि दोनों x धन धन के हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण का x हो जाएगा, ऋण का 8y हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, धन सॉरी ऋण का 8y धन का हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 1 9y बराबर 9। ठीक है, तो जब 9y बराबर 9 हो गया तो ये 9 गुणा में दूसरी ओर जाएगा, काय में जाएगा, बट्टे में। तो देखिए यहाँ पर 9 से हम 9 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार, तो y का मान मिल गया हमें 1, यानी कि दहाई का अंक आ गया हमारा 1। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 क्या हमारी x धन y बराबर 9। ठीक हो गया, x धन y की जगह 1 रखेंगे, 1 बराबर 9। अब धन का 1 है, उसको हम दूसरी ओर ले जाएंगे, ऋण का 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 घटेगा, कितना आ गया, 8, यानी कि इकाई का अंक x बराबर कितना आ गया, 8, और दहाई का अंक y बराबर 1। ठीक हो गया, तो ऐसे ही संख्या क्या है, देखिए हमारी 10y धन x। ठीक है, तो 10y का मान कितना है, 1, और x का मान कितना है, 10 की गुणा 1 से होगी तो 10 धन 8, यानी कि 18। ठीक है, तो संख्या आ गई हमारी 18। तो देखिए यहाँ पर ये बोलता है कि जांच भी कर सकते हो, 8 और 1, देखिए अंकों का योग कितना है, 9, तो हम 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम जाँच भी कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए चौथे प्रश्न को करते हैं। देखिए मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पर, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो 50 रुपये के एक्स नोट मिले हैं तो कुछ रुपए होंगे वो। ठीक है, जैसे बोलते हैं हमें 50 रुपये के 10 नोट मिले तो कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। क्या किया हमने, 50 में 10 की क्या कर दी, हमने गुणा कर दी। तो वैसे हमें 50 रुपये के नोट कितने मिले, एक्स। ठीक है, तो कुल रुपये कितने हो जाएंगे, 50 रुपये। वैसे ही 100 रुपये के वाई नोट मिले तो कुल रुपये कितने हो जाएंगे, 100 वाई। ठीक है, तो कुल कितने रुपये निकाले हमने, 2000 रुपये। ठीक है, तो 50x हमारी वैल्यू है, रुपये हैं ये, और 100y भी क्या है, रुपये हैं। ठीक है, 50x और 100y को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 2000 रुपये के बराबर। ठीक है, तो यानी कि 50x धन 100y बराबर कितना हो गया, 2000। तो देखिए यहाँ से इस वाले पहले वाले पक्ष से हमारा क्या 50 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x धन 2y बराबर 2000। ठीक है, तो 50 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2000 के साथ काय में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन 2y बराबर कितना, 2000 बट्टे 50। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 1 0 तो 1 0, यानी कि x धन 2y बराबर 40। समीकरण 1 और दूसरी शर्त के अनुसार कुल नोटों की संख्या हमारी कितनी थी, 25 थी। ठीक है, यानी कि 100 रुपये के नोट हमारे y
और 50 रुपये के नोट एक्स, यानी कि एक्स धन वाई बराबर कितना आ गया 25। तो समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए बराबर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एक्स और एक्स हैं दोनों में, तो एक्स धन 2y बराबर 40 और एक्स धन y बराबर कितना 25। घटाने पर एक्स से एक्स कट जाएगा, 2y धन का है और 1y ऋण का, तो कितना आ जाएगा y बराबर 40 में 25 घटेगा 15, यानी कि जो 100 रुपये के नोटों की संख्या थी कितनी थी 15। ठीक है, y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, एक्स धन y बराबर कितना है 25, तो एक्स धन 15 बराबर 25, 15 दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया, और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई बराबर कितना आ गया 15। तो हमारे पास देखिए कुल नोट कितने थे 25, तो यहाँ से देखिए 10 और 15 कितना होता है 25, जांच भी हो जाएगी हमारी हाथों हाथ। देखिए दूसरे का लास्ट प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर एक्स। ठीक है, यहाँ पे कर लेना नियत किराया। ठीक है, नियत किराया बराबर एक्स। ठीक हो गया, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक ली है और उसके लिए 27 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें से उसने 7 में से 3 दिन के लिए तो उसने एक्स रुपये देने ही देने हैं। ठीक है, 3 दिन का, उसके बाद जो 4 दिन है उसके लिए हर दिन का वाई रुपये देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 दिन का नियत किराया धन शेष 4 दिन का किराया बराबर 27 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक्स धन 1 दिन का वाई है किराया, अतिरिक्त किराया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, एक्स धन 4y बराबर 27, समीकरण 1। इसके बाद देखिए सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए ली और 21 रुपये किराया दिया। ठीक है, उसने भी 3 दिन के लिए तो 100 रुपये देने ही देने हैं। उसके बाद शेष कितने दिन बचते हैं 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन का किराया अलग से देना पड़ेगा। तो देखिए उसने भी 3 दिन का किराया कितना देगी 100 रुपये देगी, और 2 दिन का कितना देगी 2y बराबर कितना 21, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। हमें इसमें बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स एक्स दोनों में मिल गया हमें, तो घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, 4y से 2y घटेगा, 2y आ गया, 27 में से 21 घटेगा 6 आ गया। ठीक है, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना होगा 2 गुणा में दूसरी ओर जाएगा बट्टे में चला जाएगा, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे कितने बार 3 बार, तो y कितना आ गया 3, यानी कि प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो पड़ रहा है वो 3 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, x धन 4y बराबर कितना है 27, x बराबर 4 गुणा y का मान 3 बराबर 27, तो 4 3 12, तो x बराबर कितना होगा 12 को दूसरी ओर ले जाएंगे 27 माइनस 12। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, तो देखिए जो नियत किराया 3 दिनों का, 3 दिनों के लिए हमने 15 रुपये देने ही देने हैं। ठीक है, उसके बाद हर दिन का 3 रुपये देना है। ठीक है, तो देखिए नियत किराया कितना हो गया 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया 3 रुपये। ठीक है, तो देखिए सरिता ने 7 दिन के लिए लिए हैं 27 रुपये, तो 3 दिन के लिए उसने कितने रुपये दिए 15 रुपये दिए। ठीक है, 4 दिन के लिए कितने कितने देगी 4 गुणा 3 12 रुपये, 12 और 15 कितना होता है 27। इसी प्रकार से सुशी ने 5 दिन के लिए लिए हैं, 3 दिन के लिए कितने देगी वो भी 15 रुपये देगी। ठीक है, और 2 दिन के लिए कितने देगी 3 दूनी 6, तो 15 और 6 कितना होता है 21। इस तरीके से हम अपने उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर, सॉरी ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर समाप्त हो गई।